हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑफ फोटोशॉप इंजीनियरिंग, जिसमें हम सीख रहे हैं कि फोटोशॉप के बारे में। फोटोशॉप को कैसे यूज करना है, फोटोशॉप का टूल बार कैसे यूज करना है, मेनू बार कैसे यूज करना है, फोटोशॉप का लेयर्स कैसे यूज करना है, वही सब हम सीख रहे हैं ताकि एज अ डिजाइनर हमें समझ में आ जाए फोटोशॉप कैसे यूज करना है, हम बहुत इजीली कोई भी डिजाइन बना पाए। ठीक है, तो बेसिकली फोटोशॉप का यूज करने के लिए आपको मेन जो चीजें जानना जरूरी है, मेनू बार, टूल बार, वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब हम सीख रहे हैं लेयर वर्क, एंड लेयर वर्क जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमें लेयर मास्किंग। तो लेयर मास्किंग को कैसे यूज करते हैं, कैसे आपको कोई भी डिजाइन में बेसिकली मास्क करना है। मास्किंग क्या, बहुत सारा अलग अलग टाइप का मास्किंग होता है, वो सारा हम मास्किंग के बारे में सीख लेंगे। इस वीडियो में बेसिकली मास्किंग के बारे में आपको बताया जाएगा, मास्किंग को क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है, एंड उसका क्या फायदा है, वो सारा चीज आपको पता चल जाएगा। एंड मास्किंग के रिलेटेड ऑलरेडी हमने यूट्यूब में एक वीडियो बना के रखा है, तो वो वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसका भी आपको रिकमेंडेशन करूंगा। इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया रहेगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, बिकॉज मास्किंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है। सिर्फ मैंने फोटोशॉप एक बहुत ही यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर, बहुत ही कॉमन सॉफ्टवेयर, तो आज के टाइम में फोटोशॉप का कोई भी आप ट्यूटोरियल फाइंड आउट करने जाएंगे इंटरनेट में, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। बट एज अ डिजाइनर आपको इसको यूज कैसे करना, उसके रिलेटेड मैंने पूरा एक कोर्स बनाया, तो आपको वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक को आपको बताऊंगा कि डिजाइनिंग के लिए फोटोशॉप को कैसे यूज करना है। ठीक है, तो मास्किंग को कैसे फोटोशॉप के लिए यूज करना है एज अ डिजाइनिंग के लिए, तो आप सीख लीजिए, आप समझ लीजिए कैसे आपको मास्किंग यूज करके कोई भी एक डिजाइन का एक अच्छे से मोटिव को कट कर सकते हैं, या तो उस मोटिव का कुछ पोर्शन का आपको हाइड करना हो, या तो कोई भी हमें एडिट करना हो, तो इजीली हम कर सकते हैं। ओके, चलिए अपने पीछे में चलते हैं। तो अभी मैं अपने पीछे में आपको अभी सिखाना है कि लेयर मास्किंग क्या है, बिकॉज लेयर मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं लेयर मास्किंग थोड़ा सा अलग पार्ट में रखा। तो लेयर मास्किंग में बहुत सारा अलग अलग पार्ट भी आता है। लेयर मास्किंग में दो तीन विक्टर मास्किंग होते हैं, एक क्लिपिंग मास्किंग होते हैं, एक लेयर मास्किंग का जो नॉर्मल लेयर मास्किंग होता है, दो तीन अलग अलग टाइप का मास्किंग होता है। तो आपको लेयर मास्किंग के हिसाब से मैं सब दो तीन एक्शन का वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। एंड इसके रिलेटेड ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना के रखा है, जो कि हाउ टू यूज मास्किंग, हमारा यूट्यूब का जो चैनल है, आप अगर हमारा सब्सक्राइबर रेंज में रहेंगे तो आपको ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा। अदरवाइज आपको अगर पूरा मास्किंग के बारे में एकदम भी नॉलेज नहीं है, तो आपको एकदम डिटेलिंग में समझाने की कोशिश करूंगा, एकदम बेसिक लेवल से। एंड जो कि हमने यहाँ पे लेयर मास्किंग के रिगार्डिंग पूरा एक वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आप लेयर मास्किंग को मैं जस्ट सिंपल में समझा दूंगा, एंड उसके रिगार्डिंग वीडियो आप जरूर देखिएगा, जो कि ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब में है। ओके, सो हम फोटोशॉप में चलते हैं। सो अभी आपको अगर लेयर मास्किंग करना हो, या तो आपको कोई भी तरीके का मास्किंग करना हो, तो पहले आपको मास्किंग क्या है वो समझना जरूरी है। मास्किंग क्या चीज है, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट, अब इसका कोई पोर्शन को अगर हमें ढकना हो, जैसे हमें ये पोर्शन को, जैसे ये वाला जो फ्लावर है, फ्लावर मैंने इसके साथ उतना अच्छा लुक नहीं आ रहा है, तो ये पोर्शन का जो फ्लावर है उसको हम चाहते हैं कि नहीं दिखे, हमारा डिजाइन में नहीं दिखे। ठीक है, ये जो फ्लावर का पोर्शन है, या तो ये वाला जो फ्लावर का ये वाला जो फ्लावर का पत्तियां है, ये फ्लावर का पत्तियां अगर हमें नहीं दिखे, तो हम चाहते हैं कि ये फ्लावर का पत्ती मुझे सही नहीं लग रहा है, तो हम अपना डिजाइन में इसको नहीं दिखाना चाहते, तो उसको उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पोर्शन को ढक सकते हैं। आपने सही सुना, इसको डिलीट नहीं करना है, हम इसको ढक सकते हैं। तो हम मास्किंग का जो हिंदी अर्थ है उसको ढकना ही बोला जाता है। तो हम अगर कोई पर्टिकुलर पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं, जैसे आपको लेट सपोज कोई भी एक हम कोई भी एक लैसो टूल लेते हैं, जैसे लैसो टूल लेने के बाद हम उसका सिलेक्शन करें, जैसे हम इस तरीके से सिलेक्शन करें। ओके, जैसे हमारे यहाँ पे है, एंड इस तरीके से हमने पूरा सिलेक्शन कर लिया, जो भी हमारा ग्रीन टाइप का पत्ती का पोर्शन है उसको हमने सिलेक्शन कर लिया। अब सिलेक्शन करने के बाद हम इसको अगर डिलीट करेंगे, जस्ट हम डिलीट वाला बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाता है, एंड वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, वो हमें इसका एग्जिस्टिंग ही खत्म कर देता है। हम उस पत्ती को अगर आप नेक्स्ट टाइम चाहे तो हम उसको नहीं ले सकते। बट अगर आप मास्किंग करें, मतलब उस पोर्शन को अगर आप ढक के रख दे, तो आप उस टाइम उसको फिर से यूज कर सकते। वो कैसे करेंगे आप, जस्ट आप कंट्रोल जेड करता हूँ, जो आपने सिलेक्शन लिया, वो सिलेक्शन लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मास्क का एक ऑप्शन दिखता है, उस मास्क का ऑप्शन में जाके अल्ट दबा के आपको क्लिक करेंगे, तो आपका जो पोर्शन आपका यहाँ पे सिलेक्शन था, वो पोर्शन यहाँ पे ब्लैक फिल होके आ जाएगा मास्क में। अगर आप अल्ट दबा के फिल करेंगे, अल्ट दबा के मास्क में क्लिक करेंगे, तो आपका जो पोर्शन सिलेक्शन है वो पोर्शन आपका मास्किंग फिल होके आएगा। एंड अगर आप नॉर्मली सिंपली अगर आप यहाँ पे मास्क वाला बटन पे क्लिक कर देंगे, जिनको मास्किंग के बारे में थोड़ा सा ऑलरेडी नॉलेज है, वो भी आपको उनको भी बता दूं कि अगर आप अल्ट दबा के क्लिक करेंगे, तो आपका जो पोर्शन सिलेक्शन है वो पोर्शन ब्लैक फिल होके आएगा। एंड जो पोर्शन अगर आप नॉर्मली सिर्फ अगर सिंपली मास्क दबाए, तो आपका जो पोर्शन सिलेक्शन नहीं है वो पोर्शन पूरा मास्क हो जाएगा, जो पोर्शन हमारा सिलेक्शन है वो पोर्शन विजिबल होगा। गेट इट? आई थिंक आपको समझ नहीं आया होगा। एक्चुअल में क्या है, जो पोर्शन यहाँ पे सिलेक्शन होके आता है, वो पोर्शन अगर यहाँ पे आप अगर मास्किंग में जाके आपका अगर यहाँ पे ढक जा रहा है, मतलब मास्किंग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, आप दोनों का पोर्शन का वेरिएशन देखिए। जब हम अल्ट दबा के कर रहे हैं, तो यहाँ पे छोटा सा एक ब्लैक दिख रहा है, एंड जब हम यहाँ पे अगर सिंपली नॉर्मली अगर कर रहे हैं, नॉर्मल बिना अल्ट दबाए, तो आपको दिख रहा है छोटा सा पोर्शन व्हाइट दिख रहा है, बाकी सब ब्लैक दिख रहा है। अब ये पूरा जो मास्किंग का प्लान है, वो पूरा जो मास्किंग का गेम है, वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट का गेम है। जस्ट आपको चैनल वर्क के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, चैनल वर्क के बारे में। उस टाइम चैनल वर्क का जो काम है, एक्चुअली मास्किंग एक पार्ट ऑफ चैनल है,
तो चैनल का अगर आप अच्छे समझ जाएंगे तो आपको ऑलरेडी मास्किंग के बारे में नॉलेज होगा। एंड जिन दोस्तों को टेक्सटाइलिंग फील्ड का नॉलेज है, चैनल वर्क का नॉलेज है, चैनल वर्क को जैसे हम ब्लैक एंड व्हाइट में काम करते हैं, सेम तरीके से मास्किंग में हम ब्लैक एंड व्हाइट में ही काम करते हैं। लाइक हमें अगर कोई भी मास्किंग में अगर कोई मास्क करना हो, जैसे कोई भी फ्लावर का कुछ पोर्शन पर मास्क करना हो, उस पोर्शन को सिलेक्शन करके देन इसको ऑल्ट दबाएंगे, देन हम यहाँ पे अगर मास्क वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो वो पोर्शन हमारा ब्लैक से फिल हो जाता है। जो पोर्शन हमारा ब्लैक से फिल हो जाता है वो पोर्शन विजिबल नहीं होता मास्क। तो मास्क का देने का उद्देश्य यही होता है कि कोई भी पोर्शन अगर हम चाहते हैं कि उस पोर्शन का ब्लैक से फिल कर, जैसे मुझे लग रहा है ये वाला फ्लावर भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं पेन टूल से पाथ लेता हूँ, पेन टूल से, एंड देन पेन टूल से जस्ट इसको पाथ ड्रॉ करने का, जैसे आपको यहाँ पे शेप दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं इसका शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्रॉ करने के बाद एंड जैसे इसको हम यहाँ पे सिलेक्शन किया, एंड जैसे हमें ये फ्लावर का ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, जस्ट आपको कंट्रोल एंटर दबाएंगे। कंट्रोल एंटर दबा के हम इसको अगर फिल कर देंगे तो जैसे कि मास्क वाला ऑप्शन में वो हो जाएगा ब्लैक। अब वो पोर्शन, जो पोर्शन ब्लैक हो गया, अब वो पोर्शन पूरा फिल हो गया, वो पोर्शन हमारा विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मास्किंग करते हैं। एंड ये वाला सबसे इसका इजीएस्ट ऑप्शन ये है कि हम कभी भी अगर इसको हम व्हाइट करें, कभी भी जैसे हम इसका कंट्रोल बैकस्पेस कर देंगे, जिसमें हम अगर व्हाइट कर देंगे जो भी मास्क वाला ऑप्शन है, तो हमारा जो भी लेयर था, जो एग्जिस्टिंग लेयर था, वो फिर विजिबल हो जा रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है, हम इस पूरा लेयर को यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। अगर हमारा मास्क जब तक है तब तक वो जो पोर्शन हमने ढक के रखा है वो दिखेगा नहीं। तो मास्क का मतलब एक्चुअल में क्या, जैसे हमें सूरज का किरण रोशनी को रोकने के लिए हम थोड़ा देर तक चश्मा पहन के रखते हैं ब्लैक कलर का, जैसे हमें ज्यादातर एकदम डायरेक्टली रोशनी नहीं है, तो सेम तरीके से यहाँ पे हम इसको चश्मा पहना रहे हैं। तो जस्ट जब तक चश्मा यहाँ पे रहेगा, या तो आप बोल सकते हैं कि जो बुरखा पहनते हैं, तो बुरखा पहनने के एक्चुअल में जो शरीर को ढकने के लिए, तो जो मुंह को ढकने के लिए यूज किया जाता है, सेम तरीके से यहाँ पे मास्किंग होता है। जब तक ये ढका हुआ रहेगा तब तक वो दिखेगा नहीं, जब इसको जो मास्क है उसका जब हट जाएगा तो वहां पे फिर से दिखेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, सिंपल चीज है। मास्क का मतलब होगा कोई भी चीज को ढकने के लिए हम यहाँ पे मास्क का यूज किया जाता है। ओके, तो ये हो गया लेयर मास्क। कभी भी हम अगर कुछ पोर्शन को ढकने के लिए, तो हम चाहते हैं कि सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा ब्रशिंग इफेक्ट दें, जैसे हम यहाँ पे फ्लावर वाला लेयर में जाते हैं, एंड यहाँ पे बी वाला हम बी का जो ऑप्शन दबाते हैं ब्रश का, ब्रश में दबा के यहाँ पे हल्का सा हम ब्रशिंग इफेक्ट देते हैं। देखिए, तो ब्रशिंग इफेक्ट देखिए भी, जैसे हमने ब्रशिंग इफेक्ट क्यों देते हैं कि स्मूथनेस के लिए। जैसे हम यहाँ पे अगर एकदम हार्ड एज ले ली, जैसे हम यहाँ पे एकदम हार्ड एज लिया है, तो यहाँ पे एकदम पूरा शार्पनेस के साथ कट हो गया। हम अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथनेस दे देंगे, लाइक हम ब्रश देखिए इस तरीके का ब्रश करेंगे, तो देखिए एकदम स्मूथनेस के साथ वो इरेज हो रहा है। एंड मास्क का एक काम है इरेज करना, मतलब कोई पोर्शन को इरेज कर देना। जैसे हम इस फ्लावर का ये पोर्शन को इरेज करना चाहते हैं हल्का सा, तो इस तरीके से भी हम ब्रशिंग इफेक्ट देके भी इरेज कर, जैसे हम यहाँ पे ब्रशिंग इफेक्ट दे रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हल्का सा हमने ब्लैक कलर का ब्रश यूज किया, तो यहाँ पे देखिए हल्का सा वो व्हाइट हो रहा है। तो एक्चुअल में मास्क में जिस पोर्शन में ब्लैक आएगा, ओरिजिनल लेयर में वो पोर्शन में व्हाइट आएगा, मतलब वो पोर्शन इरेज हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? आप अगर इसके नीचे बैकग्राउंड लेयर करूंगा तो आपको समझ में आएगा ज्यादा। बैकग्राउंड जैसे कोई भी एक लेयर ले लेते हैं सिंपल, एंड देन इसको ऊपर हम अगर कहीं पे भी अगर मास्किंग करेंगे इस तरीके से, कोई पे भी हम अगर इसको इरेज करना चाहें, तो जस्ट आपको मास्किंग में जाके ब्लैक कलर का ब्रश करेंगे तो आपका इरेज हो जाएगा। एंड सेम तरीके से जस्ट आपको टॉगल को अगर घुमा देंगे, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट का जो टॉगल है उसको अगर हम यहाँ से घुमा सकते हैं, उसका और एक ऑप्शन आता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसका शॉर्टकट एक्स दबाएंगे तो वो घूम जाएगा। जैसे हम एक्स दबाते तो व्हाइट हो गया, एंड सिर्फ मास्किंग में जाते हैं एंड फिर से हम उसको वापस ला सकते हैं बहुत इजीली। दैट्स द सिंपल वे। एंड सेम तरीके जैसे ये वाला पोर्शन हमें नहीं चाहिए, जस्ट इसको एक्स दबाते हैं, फिर से ब्लैक में लाके, एंड देन इसको हम यहाँ पे ब्रश को छोटा करते हैं, माउस को लेफ्ट की तरफ एंड राइट की तरफ ले जाके अल्ट दबा के, एंड देन इसको हम छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। एंड देखिए पूरा फिर से आपका वापस आया। जब यहाँ से अगर हमें फिर से ये वाला पोर्शन फिर से वापस चाहिए, ब्लैक को हम फिल कर देते या तो व्हाइट को फिल कर देते। तो इस तरीके से हमें पूरा मास्किंग को काम करना होता है। जहाँ पे हमें नहीं चाहिए होते, जो पोर्शन हमें हटाना है, जो पोर्शन हमें हाइड करना है, वो पोर्शन को हम मास्किंग कर लेते हैं, यहाँ पे ब्लैक फिल करते हैं, वो पोर्शन मास्किंग हो जाता है। तो ये हो गया सिंपल लेयर मास्किंग। अब और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जिसको बोला जाता है विक्टर मास्किंग। विक्टर मास्किंग भी काफी इंटरेस्टिंग है, बट उसका ज्यादा यूजेस नहीं होता, इसलिए मैं आपको उतना ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, बट कई बार यूजेस तो हो ही जाता है, इसलिए वो भी जान के रखना जरूरी है। जैसे लेट्स सपोज हमने ये वाला फ्लावर को एक डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, एंड सॉरी इसको जस्ट कंट्रोल जे दबा देते हैं, डुप्लीकेट हो गया। अब डुप्लीकेट होने के बाद हम इस फ्लावर को यहाँ पे रखते हैं, एंड यहाँ पे इसको हम एक काम करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा जैसे पहले था वैसे रख देते हैं। हाँ, जैसे हमने यहाँ पे दोनों फ्लावर का जो पोर्शन था उसको हमने मास्किंग करके हटा लिया। अब इसको कंट्रोल जे करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारा ऑप्शन है, जो हमने मास्किंग का ऑप्शन है उसको एक बार हटा देते हैं, व्हाइट कर देते हैं, एंड मास्किंग का जो लेयर मास्किंग है उसको हम डिलीट लेयर मास्किंग कर देते हैं। या तो हम मास्किंग रख भी सकते हैं या तो नहीं भी रख सकते, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, हम रख भी सकते हैं नहीं भी रख, जैसे डिलीट लेयर मास्किंग कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे है
अब यहाँ पे जो फ्लावर है, देखिए यहाँ पे जो हमने फ्लावर को मास्किंग किया है, उसको अगर हमें इरेज करना हो तो हमें इसको इरेज करना है, इस तरीके से इरेज कर सकते हैं। बट उसमें उतना सॉरी, यहाँ पे हम इरेज करें तो देखिए, हम अगर इरेज करना चाहें, देखिए एक्चुअल में ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, वो भी आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप लेयर में काम कर रहे हैं तो आपको लेयर में सिलेक्शन रहना चाहिए, जब आप मास्किंग में काम कर रहे हैं तो आपको मास्किंग में सिलेक्शन रहना चाहिए। जैसे अभी मैं मास्किंग सोच के मैं इसको इरेज कर रहा था, तो एक्चुअल में जो लेयर था वो इरेज हो रहा था। अब हम मास्किंग में जाना है, देन आपको ब्रश टूल लेना है, बी दबा के, देन आपको इसको थोड़ा सा हार्ड कर लेना है, देन आप इस तरीके से अगर ब्रश करेंगे, देखिए ये वाला पोर्शन फिर से हमारा वापस है। बट उसमें एक प्रॉब्लम है गाइस, जैसे ये वाला जो पोर्शन है, वहां पे हम अगर कुछ पोर्शन को अप करना चाहते हैं, नहीं मुझे कुछ पोर्शन चाहिए, जैसे यहाँ पे जो पत्तियां है, जैसे इसका जो पत्ती आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे पत्तियां था, तो उस पत्ती को अगर हमने से हटा दिया था, सॉरी इस पत्ती को हमने, देखिए ये वाला बहुत प्रॉब्लम होता है सबको, जब भी लेयर में काम करना तो लेयर में सिलेक्शन लेना चाहिए, मास्क में काम करना मास्क में सिलेक्शन। उसमें कभी भी कई बार हमें भी बहुत गलतियां हो जाते हैं कि लेयर में काम कर रहे हैं तो उसको हमें मास्क में काम कर रहे समझ नहीं आता, कोई भी हम फील करते, जैसे हमें यहाँ पे मास्किंग में जाके उसको अगर व्हाइट फील करूंगा, तो देखिए जो भी आपका लेयर का था, जो भी हमारा यहाँ पे ऑप्शन है उसका हमारा व्हाइट फील करेंगे तो क्या होगा, सॉरी टूल लेते हैं, इसको हम व्हाइट फील करते हैं। एक्चुअल में ये इनवर्स सिलेक्शन होके बैठा हुआ है, इसको कंट्रोल डी दबाते हैं, देन इसको सिलेक्शन लेते हैं। अब सिलेक्शन लेने के बाद एक्चुअल में इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं, देन इसको अगर हम यहाँ पे व्हाइट फील करेंगे तो देखिए यहाँ पे फील तो हो रहा है, बट हमें चाहिए कि एक शार्प एज, और उसके साथ साथ हम अगर इसको मॉडिफाई करना चाहे, कभी भी हम इसको अगर मॉडिफाई करना चाहे तो इसको लेयर मास्किंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उसका एक और एक जो सोल्यूशन है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आपको बताना चाहूंगा, वो भी कई बार हम यूज करते हैं, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे हमने यहाँ पे नॉर्मल इसमें कोई लेयर है, इसमें हमने लेयर मास्किंग को डिलीट कर देते हैं एक बार, देन हम यहाँ पे पेन टूल से पाथ ड्रॉ करें, जैसे हम यहाँ पे पेन टूल से पाथ ड्रॉ करें, जैसे हम यहाँ पे पेन टूल से, जैसे हमने उसमें किया था, एंड यहाँ पे हमने पेन टूल से पाथ ड्रॉ किया, ओके, एंड इस तरीके से हमने पेन टूल से पाथ ड्रॉ करने के बाद आपको ये वाला पोर्शन में चाहता हूं मैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं क्रिएट विक्टर मास्क, तो लेयर मास्क एक हो गया, दूसरा आता है क्रिएट विक्टर मास्क। विक्टर मास्क अभी क्या होता है वो भी आप जान लीजिए। क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद देखिए सेम चीज जैसे हमने यहाँ पे किया था, सेम चीज हमारा एक्चुअल में इनवर्स होना चाहिए। एक्चुअल में जो पोर्शन हमने किया था, जो पोर्शन हमारा यहाँ पे फ्लावर का पोर्शन था, जैसे हमने यहाँ पे इस वाला लेयर मास्क में आपको बताया था, जो पोर्शन आपका सिलेक्शन हो रहा है वो पोर्शन वो पोर्शन हमारा मास्किंग में आ रहा है, तो हमें एक्चुअल में इसका इनवर्स सिलेक्शन करना पड़ेगा ताकि हमारा फ्लावर विजिबल हो, एंड जो पोर्शन हमने सिलेक्शन किया वो पोर्शन हमारा सिर्फ मोटिव विजिबल हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अल्ट दबा के राइट क्लिक करके क्रिएट विक्टर मास्क करेंगे, देन इसको अगर हम इसको इन्वर्स करना चाहे तो इन्वर्स हम कर सकते हैं, जस्ट कंट्रोल आई, नहीं होगा तो विक्टर मास्क देने के लिए हम क्या करते हैं, तो विक्टर मास्क देने के लिए हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, सो हमने लेयर मास्क को थोड़ा सा समझ तो गया। विक्टर मास्क देने के लिए क्या करते हैं हम, विक्टर मास्क का मतलब हो, जैसे हमने यहाँ पे लेयर वाला जो लेयर मास्क है उसको एक बार डिलीट कर देते हैं, जो भी आपका लेयर मास्क है। अभी हम विक्टर मास्क सीखने की कोशिश करते हैं। अब विक्टर मास्क में कैसे कहते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पे लेयर मास्क में इसको हम जो पोर्शन सिलेक्शन का जरूरत है वो पोर्शन को हम अलग से पाथ टूल से सिलेक्ट करते हैं, सेम तरीके से उसका थोड़ा सा ऑपोजिट करेंगे। जैसे हम लेट सपोज फ्लावर का पोर्शन को एक बार सिलेक्ट करते हैं, हम जी फ्लावर जो पोर्शन हमें चाहिए, फ्लावर को अच्छे से हम कट कर लेते हैं, एंड उसके बाद हम फ्लावर का पोर्शन को अलग से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने पूरा फ्लावर को एक बार सिलेक्ट कर लिया, ओके, एंड हम चाहते हैं कि सिर्फ फ्लावर जो विजिबल हो, बाकी का जितना इस पाथ के बाहर का पोर्शन है वो गायब हो जाए, एंड उसको हम विक्टर मास्क में करना चाहिए। विक्टर मास्क क्या चीज है पहले आप समझ लीजिए। जैसे राइट क्लिक किया एंड यहाँ पे क्रिएट विक्टर मास्क एक ऑप्शन आता है। अब देखिए ये विक्टर मास्क होने की वजह से क्या होता है, देखिए जो पोर्शन हमने पेन टूल से पाथ ड्रॉ किया है वो पोर्शन तो बहुत अच्छे से सिलेक्शन होकर बाहर हो गया है, उसके साथ साथ यहाँ पे एक पाथ दिख रहा है। अगर आप जब भी चाहे इस पाथ को एडिट करना चाहे, जैसे हम यहाँ पे अगर पेन टूल में जाके या तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके हम अगर इसको एडिट करना चाहे, जैसे हम यहाँ पे इसको एडिट करना चाहे ऑटोमेटिकली वो दिखता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, हमें अगर ये वाला पोर्शन को हटाना है, ये वाला पोर्शन को हटाना है, ये वाला पोर्शन हमें अगर पेन टूल में पाथ ड्रॉ करके इसको हमें हटाना है, इसको हमें हटाना है, तो इसको हमें हटाना है, तो इस तरीके से हम इसको एडिट कर सकते हैं। बेसिकली जब हमें पेन टूल से पाथ ड्रॉ करके कभी तभी हम यूज करते हैं जब हमें कोई पोर्शन को बाद में लग रहा है कि मुझे ये पोर्शन शायद एडिट करना हो सकता है, तो उसी टाइम हम इसको विक्टर मास्क में कन्वर्ट करते हैं। ज्यादातर टाइम में हम लेयर मास्क को यूज करते हैं, बट विक्टर मास्क को भी जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको विक्टर मास्क का भी थोड़ा सा आइडिया दे दिया किस तरीके से विक्टर मास्क को यूज किया जाता है, ठीक है। एंड द फाइनल जो आता है, जो सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है मास्किंग करने का, वो है क्लिपिंग मास्क। अब क्लिपिंग मास्क क्या है,
जैसे लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एक लेयर लिया था एंड पिछले वीडियो में शायद मैं इसको ऑपोसिटी फुल कर देता हूँ एक बार। अब हमने यहाँ पे एक लेयर लिया था, अब उस लेयर के अकॉर्डिंग जैसे हमने ये लेयर लिया है, अब उस लेयर का अकॉर्डिंग हमें चाहते हैं कि इस लेयर में जो फ्लावर का ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, सिर्फ वही वाला पोर्शन इस लेयर में दिखे, बाकी का पोर्शन कुछ दिखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जस्ट आपको ये वाला लेयर को नीचे ले आना है, इसके जो लेयर में आप काम करना चाहते हैं उस लेयर का नीचे ले आना है इस लेयर के ऊपर, क्योंकि हम इस लेयर के ऊपर हम क्लिपिंग मास्क करना चाहते हैं एंड जो हमारा ओरिजिनल लेयर है वो हम इस लेयर के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों लेयर के बीच में अगर अल्ट दबा कर क्लिक करेंगे तो देखिए एक ऑप्शन आ रहा है जिसको बोला जाता है क्लिपिंग मास्क। इसको क्लिक कर दे, आपको एक चीज दिखेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जो पोर्शन आपका इस लेयर का विजिबिलिटी आ रहा है वही पोर्शन में सिर्फ इसका मास्किंग दिख रहा है एंड वो पोर्शन को थोड़ा सा छोटा करके अब इस तरीके से यूज करें, जो कि काफी डिजाइन में हम इस तरीके का बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट यूज करके बहुत ही अच्छा डिजाइन बना सकते हैं। एंड इसमें आप अगर जो भी लेयर का इसको शेप चेंज करना चाहिए, कुछ भी आप चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। आपका अगर मास्किंग रहेगा पर्टिकुलर लेयर के ऊपर तो उस लेयर का जो विजिबिलिटी है उसी के ऊपर ही आपका ऊपर का लेयर विजिबल होगा। मतलब आप नीचे का लेयर अगर छोटा होगा तो उस छोटा पोर्शन में ये विजिबल होगा, और इसको आप ड्रैग करके रखेंगे तो जितना पोर्शन ड्रैग करके रखेंगे उतना पोर्शन में वो विजिबल होगा। ये लेयर के ऊपर ही वो पूरा बिलोंग्स करते हैं। अगर ये लेयर एकदम छोटा होगा तो ये लेयर के छोटा के ऊपर ही दिखेगा और कुछ दिखेगा ही नहीं। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक, जो लेयर का पोर्शन का मतलब जो लेयर का जो एरिया है उसी के ऊपर वो विजिबिलिटी आएगा, बाकी और कुछ विजिबिलिटी आएगा ही नहीं। ओके, तो हमने सीख लिया लेयर मास्किंग, हमने सीख लिया वेक्टर मास्किंग, हमने सीख लिया क्लिपिंग मास्किंग। तीनों मास्किंग जो कि ज्यादातर यूज होता है डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंट में कोई भी मोटिव को यूज करने के लिए। वेक्टर मास्क बहुत रेयरली हम यूज करते हैं। मैं आपको क्लिपिंग मास्क या तो वेक्टर मास्क का जो ऑप्शन है वो कलमकारी का डिजाइन या तो कोई भी जो हम पाथ टूल या तो पेन टूल को ड्रॉ करके जब हम पाथ ड्रॉ करके कोई भी डिजाइन बनाते हैं उस टाइम हमारा वेक्टर मास्क का यूजेस आता है। अदरवाइज ज्यादा टाइम में वेक्टर मास्क को इतना यूज नहीं आता। सिर्फ हम अगर लेयर मास्किंग को एंड अगर क्लिपिंग मास्क को अच्छे से समझ जाए तो आप एंड क्लिपिंग मास्क जैसे हम यहाँ पे अगर वेक्टर मास्क यूज किया है तो हम यहाँ पे क्लिपिंग मास्क यूज करें ऐसा कुछ नहीं है। वेक्टर मास्क को आप डिलीट कर देंगे तो भी आपका क्लिपिंग मास्क रहेगा। क्लिपिंग मास्क एक अलग प्रॉपर्टीज है, लेयर मास्क एक अलग प्रॉपर्टीज है, वेक्टर मास्क एक अलग प्रॉपर्टीज है। सबका अलग अलग यूजेस है, जस्ट आपको उसको समझना जरूरी है कि आपको पर्टिकुलर कौन सा डिजाइन के लिए कैसे करना है। मैं आपको तीनों प्रोसेस बता दिया एंड जब डिजाइनिंग हम करेंगे उस टाइम और भी डिटेल में जाएंगे और भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि मास्किंग क्या है, इसको कैसे यूज करना है। बेसिकली आपको समझना ये जरूरी है लेयर मास्किंग कैसे यूज करते हैं। जो पोर्शन आपका ब्लैक रहेगा वो पोर्शन आपका हाइड हो जाएगा, जो पोर्शन आपका व्हाइट रहेगा वो पोर्शन आपका विजिबल रहेगा। कोई भी लेयर में आप अगर मास्किंग करना चाहते हैं उस लेयर का पर्टिकुलर पोर्शन को सिलेक्ट करके ब्लैक कर दीजिए, वो पोर्शन मास्क हो जाएगा। दैट्स इट। ओके।